नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपके साथ कर्नल जेम्स टॉड के बारे में एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हैं। तो आज हम राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्हें राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन का जो एक अथक और प्रथम सुव्यवस्थित प्रयास जिन्होंने किया था, उसके लिए राजस्थान के इतिहास में जिनका स्मरण किया जाता है, ऐसे कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक, या इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 20 मार्च कब हुआ था? 20 मार्च 1782 को इंग्लिस्टन नामक स्थान में हुआ था। इंग्लिस्टन नामक जो स्थान है तत्कालीन स्कॉटलैंड के पास पड़ता था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मेरी हेटली था और इनके पिता का नाम जेम्स टॉड था। कर्नल इनकी उपाधि थी। अगर इनकी पत्नी के नाम की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम कलकबर्ट था। भारत में कर्नल जेम्स टॉड का आगमन कब हुआ? तो ये भारत में पहली बार सन 1798 में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी और वो हुई थी बंगाल में। तत्पश्चात 1805 में दौलत राव सिंधिया के दरबार में इनकी नियुक्ति की गई। इसके बाद 1806 में ये राजस्थान आए और राजस्थान में ये सर्वप्रथम कहाँ आए? कर्नल जेम्स टॉड मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। यहीं पे इनकी मुलाकात इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र से हुई थी। तो इसके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का क्या नाम है? तो क्या नाम है? यति ज्ञानचंद्र, जिनका संबंध है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। 1813 में इन्हें कर्नल की उपाधि प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात 1818 में इन्हें राजस्थान में उदयपुर जो रियासत थी, उदयपुर रियासत में पीए के रूप में अर्थात पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा था। और पीए के रूप में इन्होंने यहाँ पर राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ एकत्र की थी। इसके बाद 1822 तक इनकी नियुक्ति यहाँ रही और 1822 में स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से इस्तीफा दे दिया और लंदन लौट गए। लंदन में लौटते समय ये अपने साथ एक शिलालेख भी साथ में ले गए थे और 18 नवंबर 1835 को लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजस्थान में इनका जो प्रवास है वो 18 वर्ष तक रहा। ये कुल 24 वर्ष तक भारत में रहे थे, उसमें से 18 वर्ष तक ये राजस्थान प्रवास पर रहे थे। 1822 में जब ये इंग्लैंड लौट रहे थे तो अपने साथ मानमोरी शिलालेख साथ लेकर गए थे। और ये जो मानमोरी शिलालेख है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश जो कि चित्तौड़गढ़ में शासन करता था, उससे संबंधित है मानमोरी शिलालेख, और उसको साथ लेकर गए थे। लेकिन शिलालेख का वजन बहुत भारी होने के कारण इनके जहाज का संतुलन बिगड़ गया और इस कारण से इन्होंने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो कर्नल जेम्स टॉड अपने साथ कौन सा शिलालेख लेके गए थे? तो ये लेके गए थे मानमोरी शिलालेख। और मानमोरी शिलालेख का संबंध किससे है? मौर्य वंश से है, जो कि चित्तौड़ में शासन करता था। अब कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तकों के बारे में भी परीक्षाओं में काफ़ी बार प्रश्न किए गए हैं। अगर इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें तो इनकी एक पुस्तक है एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी है? एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1829 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1829 में। ये पुस्तक विशेष क्यों है, क्यों इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इसी पुस्तक में जो राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, वर्तमान में हम इसको एक राज्य के रूप में देखते हैं, इस भौगोलिक प्रदेश के जो राजस्थान नाम है उसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख इसी पुस्तक में किया गया था। और इस पुस्तक में इसे रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान के नाम से इसका उल्लेख किया गया था। इस पुस्तक का अगर हिंदी अनुवाद की बात करें तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है। एनालिस एंड एंटीक्विटीज पुस्तक जो है कर्नल जेम्स टॉड की, उसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इसी पुस्तक का एक दूसरा भाग है
दूसरा भाग है उसको हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो दूसरा भाग है इसको सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इस पुस्तक का जो दूसरा भाग है इसका प्रकाशन हुआ था 1832 ईस्वी में। अगर इस पुस्तक की जानकारी के बारे में बात करें कि कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, तो ये पुस्तक राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, सामंती व्यवस्था है, वंशावली है आदि विषय वस्तु के बारे में ये पुस्तक जानकारी देती है, एनालिस एंड एंटीक्विटीज। इसके बाद इनकी दूसरी पुस्तक की बात करें तो इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वह हुआ था 1839 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक में क्या जानकारी दी गई है? पश्चिमी भारत की जो यात्रा नामक इनकी पुस्तक है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में तत्कालीन राजस्थान के रीति रिवाज, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, धर्म से संबंधित जो मंदिर हैं आदि के बारे में, मूर्तिकला के बारे में और कला संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो कहे गए कथन हैं और कथनों की चर्चा करें, जिनके बारे में विगत परीक्षाओं में काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कथन कौन कौन से आइए देखते हैं। तो इनके द्वारा एक कथन तो ये कहा गया है गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर को इन्होंने संतों का शिखर कहा है। क्या कहा? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। इसके बाद माउंट आबू है जो सिरोही में है, माउंट आबू के लिए इन्होंने हिंदू ओलंपस नाम से संज्ञा दी है। माउंट आबू को इन्होंने हिंदू ओलंपस कहा है। इसके बाद देखें हल्दी घाटी युद्ध है 1576 में, जो मुगल सेना और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। उस युद्ध के लिए इन्होंने एक संज्ञा दी है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या संज्ञा दी है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली संज्ञा दी है। इसके बाद जो दिवेर का युद्ध है यह लड़ा गया था 1582 ईस्वी में। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 ईस्वी में। और इस युद्ध को इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसके बाद देखें कुंभलगढ़ दुर्ग को इन्होंने एस्ट्रुकन दुर्ग के नाम से संज्ञा दी है। किस नाम से दी है? एस्ट्रुकन दुर्ग के नाम से संज्ञा दी है। इसके बाद देखिए तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राजस्थान की जो सर्वश्रेष्ठ महल है वह तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। इसके बाद अगला देखें तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के बारे में उन्होंने इसे कहा है राजपूताने की कुंजी। क्या कहा है? राजपूताने की कुंजी। किस दुर्ग को कहा है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में इनका एक कथन है, यदि राजपूताने में मुझे कोई ऐसी रियासत दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग ही चुनूंगा। यदि राजपूताने में मुझे कोई रियासत दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग ही चुनूंगा। तत्पश्चात इनका अगला कथन है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और ये कथन है राजस्थान में कोई भी ऐसा छोटा सा राज्य नहीं है, मतलब ऐसा स्थान नहीं है जहां थर्मोपल्ली सी रणभूमि नहीं है, और कोई भी ऐसा नगर नहीं है जहां लियोनिडास जैसे वीर पुरुष पैदा न हुए हों। ये इनका प्रसिद्ध कथन है। थर्मोपल्ली है, ये थर्मोपल्ली जो रणस्थल है, युद्ध भूमि, ये यूनान में स्थित है। और ये थर्मोपल्ली का युद्ध काफी प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें लियोनिडास एक बहुत बहादुर लड़ाका था। इसके बाद देखें कर्नल जेम्स टोड हैं, वो अपने निवास के दौरान जब बोरसवाड़ा में रहे थे, तो बोरसवाड़ा निवास के दौरान तत्कालीन उदयपुर महाराजा भीम सिंह ने इनके निवास के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे आज टोडगढ़ दुर्ग के रूप में जाना जाता है। और यही टोडगढ़ वह दुर्ग है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को नजरबंद करके रखा गया था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।